बुलियन मार्केट में हमारे साथ मनोज झा है कामाख्या ज्वेलर्स से। सर स्वागत है आपका। सर क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त तेजी का रुख देखने को मिल रहा है, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी? आज जो हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है, फिर से बाइंग करनी चाहिए इन लेवल्स पे? देखिए सर, मेरा तो इन्वेस्टर्स के लिए सलाह रहेगा कि अभी गोल्ड से थोड़ा दूर रहें। गोल्ड में अभी बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी का समय है, क्योंकि जब से ये सिलिकॉन वैली बैंक और जो सिग्नेचर बैंक का कोलैप्स करने की न्यूज आई है, तो मार्केट में एक पूरा माहौल ही अलग सा हो गया, खराब सा हो गया। तो सेफ्टी के रीजन से बहुत लोगों ने ना गोल्ड को परचेस कर दिया। शॉर्ट सेलिंग जितनी थी, सब लोगों ने अपने शॉर्ट सेलिंग को हटा ली। लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट को अभी स्टेबलाइज होने को टाइम लगेगा। जैसे कि आज का जो डेटा है, सीपीआई का डेटा, वो भी देखना बहुत जरूरी है कि आज इन्फ्लेशन 6% के नीचे गई कि नहीं गई। फेड, नो डाउट फेड का जो हॉकिश रुख रहा पिछले एक साल से, जिसके वजह से कुछ तकलीफें आ रही हैं बैंकों में, तो वो सब मिला जुला सा एक रूप है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर भी अगर कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर आने के लिए कहीं गोल्ड बेचना स्टार्ट कर दिए, ये सब भी अटकलें आ रही हैं मार्केट में। प्लस आज का इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद डेफिनेटली प्रेशर है फेड के ऊपर, लेकिन स्टिल जो महंगाई की दर है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी तो है ही। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए। गोल्ड कोई भी तरफ मूव ले सकता है, नो डाउट अभी अपवर्ड मूवमेंट की तरफ ज्यादा है, क्योंकि ये सब बैंक फेल्योर्स आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का डेटा देखना चाहिए, 22 तारीख का डेटा देखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए ये मंथ बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहा है। स्टार्टिंग में ऐसी अटकलें आई थी कि 80% लोग मान रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाएगा, अब आ रही है 60% लोग बोल रहे हैं कि बढ़ेगा ही नहीं। तो ये अभी बहुत ही टर्मोइल जो यूएस का है, उसमें गोल्ड कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई तो गोल्ड फटाफट नीचे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट कुछ एक वीक टाइम रुकना चाहिए। और गोल्ड में देखिए ये जो न्यूज आना था, इसके लिए जो गोल्ड को भाव बढ़ना था वो बढ़ चुका। दो बैंकें आ गई, फेलियर हो गया। मॉडर्न अमेरिका में सेकेंड टाइम इतना बड़ा फेलियर हुआ है। तो आज 12-15 साल के बाद, 2008 के बाद इतना बड़ा फेलियर है, और गोल्ड को जो इम्पैक्ट आना था आ चुका। अब यहां से कोई दूसरा न्यूज ही आएगा इस तरह का, तभी ये, अगर धोखे से फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो वो वापस गोल्ड नीचे आपको दिखेगा। तो एज ए इन्वेस्टर बाहर होना चाहिए। बहुत सारे न्यूज हैं अभी, और आपको इंतजार करना चाहिए कि फेड के नेक्स्ट स्पीच का एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही गोल्ड में नए पोजीशन लेने चाहिए। तो सही बात है। आज सीपीआई के भी नंबर्स हैं, और साथ ही 21 और 22 को एफओएमसी की बैठक है। वहां पर किस तरह की टाइमलाइन और क्या संकेत वहां से मिलते हैं और क्या रुख रहता है फेड का, उसके बाद अब डिसीजन ले। और उन्होंने सही कहा कि जो खबरें थी बाजार अब डाइजेस्ट कर चुका है। 2 दिनों में जबरदस्त रैली के बाद आज देखिए वो हल्की थकान भी दिख रही है। सर चांदी में की तेजी देख के कल ऐसा लग रहा था जैसे वो इंतजार में था कि कोई ट्रिगर मिले, क्योंकि चांदी चल भी नहीं रही थी। तो चांदी के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए मनोज जी क्या सलाह है? देखिए सर, मैं काफी दिनों से बोल रहा हूं कि गोल्ड के सामने, जब गोल्ड के लिए मेरा मंदी का रुख था, तब भी मैं बताया था कि चांदी ओवरऑल आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड के सामने भी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल बाइंग है वो चांदी की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जब भी कोई मौका मिलेगा चांदी को ऊपर जाने का, तो गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। तो जब भी बड़ा डिप आए तो आप चांदी की बाइंग कर सकते हैं। गोल्ड से ज्यादा मेरी सलाह रहेगी, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप चांदी में करें। प्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला और बताया गोल्ड और सिल्वर पर क्या रुख रखना चाहिए। हालांकि चांदी इनकी प्रेफर्ड वेट है, अगर आपको पैसा लगाना है तो गिरावट पे चांदी खरीदने की सलाह दे रहे हैं।